दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेड बूट सीक्वेंस के बारे में। कौन सी आईसी का डेड बूट सीक्वेंस पढ़ेंगे हम? MT6357 CRB और MRB का डेड बूट सीक्वेंस पढ़ेंगे हम। अब डेड बूट सीक्वेंस होता क्या है? जैसे कि अगर कोई फ़ोन बंद आता है तो उसको कैसे चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो चीज़ के बारे में समझेंगे। और हमारा फ़ोन, जब हम फ़ोन को ऑन करते हैं तो पहली वोल्टेज कौन सी बनती है, दूसरी कौन सी बनती है, तीसरी कौन सी बनती है, हम बारी बारी से सारी वोल्टेज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ हम MT6357 CRB और MRB का बूट सीक्वेंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये जो आईसी है ना हमारी, वो बहुत सारे मॉडल्स में देखने को मिलती है। तो मैं आपको बोर्नियो के थ्रू दिखा देता हूँ कौन कौन से मॉडल में देखने को मिलेगी आपको। तो बोर्नियो स्कीमेटिक खोलें। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये सर्चिंग वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट ओनली पार्ट नंबर, तो यहाँ पे डाल देंगे आईसी का नंबर। हमने डाल देना है MT6357। CRB डाल सकता है, MRB भी डाल सकते हो। मैं कुछ नहीं डाल रहा, मैं एंटर करता हूँ। अब देखिए कितने सारे मॉडल्स में देखने को मिलेगी, 431 मॉडल्स में देखने को मिलेगी आपको ये आईसी। तो ये आईसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से फ़ोनों में मिलती है आप सबको देखने को मिल जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रीवियस करके देख सकते हो। तो आज जिस बोर्ड में पढ़ेंगे हम Redmi 6A में पढ़ेंगे। ठीक है ना, सबका सीक्वेंस सेम होता है, बस आपको रीड करना आना चाहिए। तो सबसे पहली जो वोल्टेज बनती है वो कौन सी बनती है, अब चलिए जानते हैं डायग्राम के थ्रू। तो MT6357 CRB को रन कराने के लिए चार्जिंग आईसी चाहिए होती है हमें, चार्जिंग जैक, CPU आईसी, PFO आईसी, एक्स्ट्रा बक कन्वर्टर आईसी, VA12 आईसी और पावर आईसी। ठीक है, और हमें चाहिए होता है एक बैटरी कनेक्टर। अब कभी भी डेड फोन को ना बैटरी कनेक्टर से चेक नहीं करेंगे। ठीक है ना, अब बैटरी, कोई डेड फोन आया तो आप बैटरी लगा के थोड़ी ना चेक करोगे, वो तो पहले से ऑन नहीं हो रहा। तो हमको चेक करना है चार्जिंग पे लगा के। आपने देखा होगा चार्ज पे लगा के फोन लोगो पे आ जाते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चार्जिंग जैक को इन करेंगे। जो सबसे पहली वोल्टेज बनेगी चार्जिंग जैक से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वी बस। तो सबसे पहले वी बस लाइन को चेक करना है, 5 वोल्टेज हमारी चार्जिंग जैक से चार्जिंग आईसी तक आ रही है या नहीं। तो वो कैसे चेक करते हैं, चलिए देखते हैं। बोर्नियो स्कीमेटिक खोल लेंगे। अब हमें खोलना है Redmi 6A। तो Redmi का मॉडल हमारा Xiaomi में होता है, Xiaomi खोल रखा है मैंने। तो Redmi 6A देखते हैं हम कहाँ पे है। तो ये देखिए Redmi 6A हमें यहाँ पे मिल गया। तो पहले मैं आईसी दिखा देता हूँ, इसमें आईसी कौन सी है। हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाएंगे, कंपोनेंट नेम खोलेंगे। ठीक है, थोड़ा नेट चलता है इसलिए स्लो चलेगा थोड़ा। तो हमारे इसमें पावर आईसी कौन सी लगी हुई है, देखिए MT6357 CRB लगी है। तो ये हमारी कौन सी आईसी है, पावर आईसी। तो इसी आईसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो स्कीमेटिक खोल लेंगे, लेआउट खोलेंगे और डायग्राम खोल लेते हैं। तो लेआउट और डायग्राम के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि कैसे इसको पढ़ा जाता है। आज मैं इसके अंदर चेक करके बताऊंगा सारी चीज़ों को कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा होता है, कैसे चेक करना है। ठीक है, अब हमने दोनों चीज़ें खोल दी। सबसे पहले हमारी चार्जिंग की सप्लाई मेन बोर्ड में कहाँ पे आती है। तो सबसे पहले चार्जिंग की सप्लाई मेन बोर्ड में हमारे मेन बोर्ड कनेक्टर पे आती है। तो मेन बोर्ड कनेक्टर कौन सा हमारा, तो ये वाला होगा हमारा मेन बोर्ड कनेक्टर, और ये वो होगा हमारा डिस्प्ले कनेक्टर। कैसे पहचाना हमने, तो डिस्प्ले कनेक्टर के पास 5 MIPI फिल्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो मेन बोर्ड कनेक्टर को हम कॉपी कर लेंगे, डबल क्लिक कर दे, क्या हो जाएगा, ये कॉपी हो जाएगा। कैसे पता लगेगा, सर्चिंग वाले ऑप्शन में आ जाएगा ये कॉपी होते हैं। ठीक है, अब डायग्राम पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा B2B कनेक्टर का सेक्शन दिखा देगा। देखिए J1901 हमारा क्या था, मेन बोर्ड कनेक्टर था। देखिए J1901। तो हम डायग्राम में मेन बोर्ड कनेक्टर पे आ गए। अब हमारे चार्जिंग जैक से जो वोल्टेज ऊपर जाती है उसका नाम क्या होता है, वी बस। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि हमारी वी बस लाइन चार्जिंग जैक से आती है। तो हमारे मेन बोर्ड कनेक्टर पे भी वी बस लाइन आएगी। तो वी बस लाइन हमें ढूंढनी है कहाँ पे है, तो यहीं पे लिखा होगा कहीं ना कहीं किसी लाइन पे वी बस, तो हमें फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
USB V बस इन। तो हम यहाँ पे पहुंच गए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक क्या लगा हुआ है, TP। TP मतलब क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। TP मतलब होता है टच पॉइंट। तो ये एक टच पॉइंट लगा है हमारे V बस की लाइन में। अब इसे हम बोर्ड में कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले इसे कॉपी कर लेंगे। डबल क्लिक करते ही हमने इसका कोड कॉपी कर लिया, TP14 है। अब लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे सर्चिंग वाले ऑप्शन में राइट क्लिक करके हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे एरो में दबा देंगे, नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये TP। तो यहाँ पे आएगी आपकी 5 वोल्टेज। तो मैं आपको बोर्ड में दिखा देता हूँ कहाँ पे ये, तो बॉटम की साइड है। तो देखिए यहीं यहाँ पे ये है TP। देखते हैं लेआउट में कहाँ पे था। ये 1 2 3 4 5 5वें नंबर वाला TP हमारा V बस की लाइन का है। तो 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज देखने को मिलेगी आपको, 5 वोल्टेज, जब हमारा B2B कनेक्टर लगा होगा। जब हम चार्ज पे केबल लगा देंगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 5 वोल्ट हमारी बोर्ड में आ रही है, आपने चेक कर लिया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। देखिए उसके ट्रैक में क्या लगा है, TVS मतलब मैंने आपको बताया था डायोड होता है। उसके बाद 2 कैपेसिटर लगे हैं। तो हम इस डायोड को चेक कर लेते हैं कहाँ पे है। तो डबल क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये हमें डायोड इधर मिला। तो देखिए कहाँ पे है, बोर्ड की दूसरी साइड है। ये क्या है, 2 सिम स्लॉट लगे हुए हैं। सिम स्लॉट के बगल में एक IC है, उसी के जस्ट बगल में। तो मैं आपको बोर्ड में दिखा देता हूँ। देखो सिम स्लॉट था हमारा, तो सिम स्लॉट देखते हैं कहाँ पे। टॉप वाले बोर्ड में है सिम स्लॉट, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे भी एक सिम स्लॉट, उसके बगल में एक IC। तो यहाँ पे होना चाहिए था डायोड। तो डायोड यहाँ पे NC है, नॉट फिटेड है, मगर यहाँ पे उसकी 2 टिप्स दे रखी हैं। तो डायोड किस में था, पैरेलल में था। पैरेलल में कैसे पता चला हमें, देखिए जहाँ पे ये 3 लाइंस दी होंगी ना किसी भी कंपोनेंट के पीछे, तो वो इसका मतलब होगा वो पैरेलल में लगा हुआ है। पैरेलल मतलब एक साइड ग्राउंड से एक साइड लाइन से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे एक टिप्स में आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगी। तो ऐसे पता कर लेंगे हम हमारी लाइन यहाँ तक जा रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। कितने कितने फैराड के लगे हैं, 27 PF और 33 PF। PF मतलब होता है पिको फैराड। ठीक है, अब इस फैराड को हमें देखने के लिए इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे लेआउट में, राइट क्लिक करके नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा C110। तो यहाँ पे हमारा V बस लाइन आ रही है, इस डायोड से होती हुई यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो इस कैपेसिटर को मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे IC है, IC के जस्ट बगल में लगा हुआ है। तो IC के जस्ट बगल में ये वाला कैपेसिटर, तो इस पे आप चेक कर लेना, 5 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा है, इसको भी आप ऐसे ही कॉपी करके पेस्ट करके चेक कर सकते हो। अब इसके बाद ये लाइन कहाँ जा रही है, कहीं नहीं जा रही है। तो इस लाइन के बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन के बाद हमें क्या करना है, V बस USB इन हमारा क्या है, लाइन का नाम है। तो लाइन के नाम को कॉपी करेंगे हम। डबल क्लिक करने के बाद कॉपी हो जाएगा। तो डायग्राम में ही पेस्ट करते हैं। हमेशा याद रखना, लाइन के नाम को डायग्राम से कॉपी करके डायग्राम में ही पेस्ट करते हैं। और कंपोनेंट के जो कोड्स होते हैं, ये TVS C110, इसको कॉपी करके हम चेक करने के लिए लेआउट में पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें आगे बढ़ना है। तो डायग्राम के लाइन के नाम को हम कॉपी कर लिया। अब डायग्राम में ही नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे। एक और बार क्लिक करेंगे तो ये हमें आगे ले जाएगा। तो ये हम आगे तो देखिए V बस USB इन हमारी लाइन आगे आई। उसके लाइन में हमारा एक रजिस्टर लगा है और एक कैपेसिटर लगा है, मगर दोनों किस में पैरेलल में दे रखे हैं। रजिस्टर कितने में दे रखा है, 47K का। ठीक है, तो इस रजिस्टर को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी कर लेंगे, लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए डायोड के जस्ट नीचे ही हमारा क्या है, एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो मैं आपको कंपोनेंट नेम में दिखा देता हूँ। तो देखिए ये वाला रजिस्टर दिख रहा होगा आपको। तो इस पे भी कितनी वोल्टेज बनेगी आपकी, 5 वोल्टेज देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर के बाद हमारा एक कैपेसिटर था, तो आप कैपेसिटर को भी ऐसे ही चेक कर लेना। उसके बाद ये कौन सी IC है, ये हमारी OVP IC है। OVP IC क्या होती है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC।
अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा आएगी तो ये आईसी खराब हो जाएगी यहाँ पे, तो इसको हम बाईपास भी कर सकते हैं अगर खराब होती है तो। ठीक है, अब ये हमारी इन हो रही है P2 C1 और C2 बॉल में। ये आईसी इसकी बॉल होंगी, तो इसकी बॉलों को हम किससे A2 C1 और C2, ये क्या है अल्फा न्यूमेरिकल आईसी है। न्यूमेरिकल अल्फा न्यूमेरिकल में डिफरेंस क्या होता है इसकी वीडियो में बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये आउट किससे हो रही है A1 A2 और P1 से, ये हमारी आउट हो रही है। आउट होने के बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर और एक डायोड लगा है, तो इस कैपेसिटर को देख लेंगे हम, कॉपी करेंगे। पहले इस आईसी को कॉपी करके देख लेते हैं। तो इस आईसी को कॉपी करा हमने, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे। तो ये आईसी कहाँ पे है, ये आईसी ये रही। ठीक है, ये आईसी मैं आपको दिखा देता हूँ कंपोनेंट नेम में। तो ये वाली हमारी ओवीपी आईसी है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। इसमें से 5 वोल्ट आएगी तो 5 ही वोल्ट जाएगी, 6 वोल्ट नहीं जा सकती। ठीक है ना, ये आईसी हमारी प्रोटेक्शन करने का काम करती है, चार्जिंग आईसी को। उसके बाद एक कैपेसिटर एक डायोड लगा है, तो अब हम सीधा डायोड को चेक करते हैं। कैपेसिटर आप चेक कर लोगे, मेरे को लगता है आप समझ चुके हो। तो डबल क्लिक करेंगे, लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करना है हमें। यहाँ पे आपको डायोड देखने को मिलेगा, उसी की जस्ट आईसी के जस्ट नीचे, ओवीपी आईसी के जस्ट नीचे हमारा डायोड होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉट फिटेड है, मगर इसकी टिप्स दे रखी है। तो ये डायोड किसमें है, पैरेलल में लगा हुआ है। इसका मतलब इसकी एक साइड जो है वो हमारी क्या होगी, 5 वोल्टेज देखने को मिलेगी। तो अभी हम पहली वोल्टेज ही चेक कर रहे हैं जो हमने चार्ज पे लगा के, चार्जिंग जैक से लेके चार्जिंग आईसी तक के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो उसके बीच में कितने सारे कंपोनेंट आए और आईसी आई, कौन सी, ओवीपी आईसी। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ लाइन खत्म हो गई है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, लाइन का नाम है वीबस, तो वीबस को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे, मगर डायग्राम में, लेआउट में नहीं जाना है। डायग्राम पे क्लिक करा, अब हम आ गए चार्जिंग आईसी में, अपनी मेन आईसी में। तो चार्जिंग आईसी पे MT6371 हमारी चार्जिंग आईसी है। तो इस चार्जिंग आईसी में इन हो रही है। ठीक है, तो इन हमारी A1 A2 A3 बॉल में हो रही है और E2 बॉल में इन हो रही है। अब इस आईसी का नंबर क्या है, U2501। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, U2501। तो U2501 को हमने कॉपी कर लिया, यहाँ लेआउट में जाएंगे, पेस्ट करेंगे U2501। ठीक है, नेक्स्ट फाइन पे क्लिक करते हैं, तो ये आ गई हमारी चार्जिंग आईसी। कहाँ पे है देखिए, बोर्ड के दूसरी साइड है। तो ये है हमारी चार्जिंग आईसी। ठीक, तो इसमें इन हो रही है। तो लास्ट का कंपोनेंट कौन सा लगा हुआ है हमारा, लास्ट में कंपोनेंट हमारा एक कैपेसिटर है। तो इस कैपेसिटर पे चेक कर लेंगे हम, इस कैपेसिटर को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद लेआउट में जाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर हमारे लास्ट वाले कैपेसिटर हैं, ये दोनों। तो देखिए C28 और हमारा लेआउट में C28, ये तो इन कैपेसिटर में चार्जिंग जैक पे लगा के टाटा केबल को लगा देना है। सीधा यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज मिल रही है, इसका मतलब ओवीपी आईसी भी ठीक है, हमारे पीछे के सारे कंपोनेंट ओके कंडीशन में, अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज मिल रही है तो ये वाला कंपोनेंट भी दिखा देता हूँ मैं आपको, लेआउट में कहाँ पे लगा हुआ है। तो बोर्ड की दूसरी साइड हमारी ये वाली क्या है, चार्जिंग आईसी MT63 वाली, ये वाली हमारी चार्जिंग आईसी है। तो कौन से कैपेसिटर में आ रहा था, ये छोटे वाले कैपेसिटर में। ठीक है ना, इस पे 5 वोल्टेज देखने को मिलेगी। ये देखिए बड़ा वाला कैपेसिटर, उसके बगल में छोटा कैपेसिटर है। तो ये बड़ा कैपेसिटर, उसके बगल में जस्ट छोटा कैपेसिटर है। तो ये वाले कैपेसिटर में हमें कितनी वोल्टेज देखने को मिलेगी, 5 वोल्टेज वीबस की। तो यहाँ पे हमें 5 वोल्टेज चेक करनी है, अगर यहाँ पे आ रही है तो इसका मतलब वीबस लाइन हमारी चार्जिंग जैक से चार्जिंग आईसी तक के लिए प्रॉपर जा रही है। उसके बाद हम अगली वोल्टेज पे चलते हैं। अपनी अगली वोल्टेज कौन सी बनेगी, वीबस हमने चेक कर ली, चार्जिंग आईसी से वीबस निकलेगी। अगली वोल्टेज जो बनेगी हमारी, वो बनेगी वीपीएच लाइन। ठीक है, जो कि हमारे एक बूट कैपेसिटर पे भी जाएगी और हमारी कॉइल पे भी जाएगी। सबसे पहले हम बूट कैपेसिटर के बारे में देख लेते हैं। तो लेआउट खोल लेंगे, हम चार्जिंग आईसी पे थे। तो चार्जिंग आईसी के जस्ट सामने
हमारा बूट कैपेसिटर दे रखा होगा, देखो चार्जिंग बूट लिखा होगा या BTST लिखा होगा या चार्जिंग बूट लिखा होगा, जो कि सीरीज में होगा कैपेसिटर। तो ये एक ऐसा कैपेसिटर है जो कि आपको बोर्ड में, हर बोर्ड में चार्जिंग आईसी के पास देखने को मिलेगा। अगर आपके फोन में फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है, वो भी इसी कैपेसिटर के खराब होने से आती है। अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाता है तो इसको उसकी यूनिट के हिसाब से ही चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे 47 NF लिखा है, 47 नैनो फेराड का कैपेसिटर लगा हुआ है सीरीज में। तो अब इस कैपेसिटर पे कितनी वोल्टेज बनेगी वो मैं आपको बता दूं। देखिए D4, बॉल नंबर D4 पे जा रही है। तो इस कैपेसिटर को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे। तो ये वाला हमारा बूट कैपेसिटर है। देखिए मैं आपको बोर्ड में दिखाता हूँ। तो ये वाला क्या है, इतना छोटा सा हमारा क्या है, बूट कैपेसिटर ये वाला। अगर ये खराब हो जाएगा तो हमारे फोन में फेक चार्जिंग आ जाएगी, फोन बंद भी हो सकता है। तो ये कैपेसिटर जो है एक तरफ से आईसी से जुड़ा होता है और एक तरफ से इस कॉइल से भी जुड़ा होता है। ये कौन सी कॉइल है, VPH कॉइल है, 1UH की होती है हमेशा VPH कॉइल। और ये कैपेसिटर हमारा 47 NF का है, नैनो फेराड का है। तो इस कैपेसिटर को हमें, अब मैं आपको बताता हूँ किस साइड से हमें कितनी वोल्टेज देखने को मिलती है। इसके लिए हम क्या खोल देंगे, बिटमैप खोलेंगे। तो बिटमैप खोल लेना है। तो देखिए बिटमैप खोल लिया हमने। उसके बाद शो इन्फो इन पैड पे क्लिक कर लेंगे हम, थोड़ा जूम करेंगे। शो इन्फो इन पैड पे क्लिक करने के बाद ये वैल्यू दिखाने लगता है पिन की, ठीक है। तो हमारा बूट कैपेसिटर ये वाला था, देखिए ये सीरीज में है। अब मैं बिटमैप के अंदर आपको कुछ चीज बता देता हूँ। जैसे कि ये येलो वाली दिख रही होंगी, ये हमारी सप्लाई की लाइन है। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो यह बता देगा कि किस किस कंपोनेंट से जुड़ी हुई है। ब्लू वाली जो होती है वो NC होती है, नॉट कनेक्टेड। और जो सिल्वर वाली आपको दिख रही होंगी, ये वाली, ये होती है हमारी ग्राउंड, GND कहते हैं। अब ये हमारा बूट कैपेसिटर है। तो एक साइड ये हमारी आईसी से जुड़ा है। तो जिस साइड से हमारी आईसी से जुड़ा होगा उस साइड आएगी 8 वोल्टेज, ठीक है। और जिस साइड हमारी कॉइल से जुड़ा होगा, VPH कॉइल से, उस साइड आएगी 3.5 से 4.2 तक वोल्टेज। अगर यहाँ पे 4 वोल्टेज देखने को मिलेगी तो इस साइड 8 वोल्टेज देखने को, अगर इस साइड 3 वोल्टेज, इस साइड 6 वोल्टेज, उसके दुगनी दूसरी साइड हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इस बूस्ट कैपेसिटर का काम भी बता दिया मैंने, बहुत मेन काम होता है। ये क्या करता है, फोन को रन कराने का काम करता है चार्जिंग के टाइम, ठीक है। अब ये इससे जुड़ा हुआ है कॉइल से। तो अब देखते हैं हम डायग्राम में। तो ये बूट कैपेसिटर अगर खराब हो जाता है तो इसको इसकी यूनिट के हिसाब से ही चेंज करना है। उसके बाद हमारी VPH कॉइल लगी है 1UH की। UH मतलब हेनरी, 1 हेनरी की लगी हुई है ये कॉइल। अब VPH लाइन कहाँ चली जाती है, सारे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। कहाँ कहाँ जाती है देख लेते हैं हम। तो इस कॉइल पे 3.5 से 4.2 देखने को मिलेगी। अगर ये VPH कॉइल खराब हो जाएगी तो चार्ज भी नहीं होगा आपका, और कभी कभार फोन भी ऑन नहीं होता है। इस VPH लाइन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी चार्जिंग सेक्शन पे भी जा रही है, बहुत सारी जगह जा रही है, V12 IC में भी जा रही है, और कहाँ कहाँ जा रही है देखिए, पावर IC के लिए भी जाती है, हमारी बहुत सारी जगह जाती है। लगभग हर सेक्शन को रन कराने का यही काम करती है VPH लाइन। तो VPH लाइन को हम सेकेंडरी लाइन भी कहते हैं। तो हमारा मेन क्या देखना है, VPH लाइन हमारी कहाँ कहाँ जा रही है, सीधा पावर IC में चेक करना है। डेडकॉन सॉल्यूशन के लिए पावर IC में इन हो रही है नहीं हो रही। कितने कैपेसिटर लगे होंगे, 5 से 6 कैपेसिटर लगे होते हैं इनपुट पे। तो हम पावर IC के पास जो कैपेसिटर लगे होते हैं उन पे चेक कर लेंगे। देखिए पावर IC ये वाली हमारी है पावर IC। तो ये कैसे पता लगेगा आपको पावर IC कहाँ पे है, तो कॉम नेम खोल लेना है, कंपोनेंट नेम। उसके बाद आपको दिख जाएगी पावर IC के, यहाँ पे लिखा होगा पावर IC। तो ये कहाँ पे है, CPU EMC के नीचे ही है। तो बिटमैप खोल लेंगे तो ये वाली हमारी CPU EMC, ये CPU EMC, ये पावर IC। तो पावर IC के बाद कितने कैपेसिटर लगे हैं देखिए, 1 2 3 4 5, 5 कैपेसिटर लगे हैं जिसपे VPH लाइन बनेगी 3.5 से 4.2। तो आपको चेक कर लेना है पावर IC के बाद, दिखा देता हूँ मैं लेआउट के थ्रू भी। तो ये हमारी पावर IC, तो 1 2 3, तो देखिए इन 5 कैपेसिटर पे आपको चेक कर लेना है VPH लाइन बन रही है या नहीं। तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे हैं ये 5 कैपेसिटर। देखिए 1 2 3 4 5, सीधा डायरेक्ट आपको पावर IC के पास 5 कैपेसिटर चेक कर लेने हैं।
3.5 से 4.2 वोल्टेज देखने को मिल रही है। इसका मतलब चार्जिंग आईसी से वीपीएस लाइन ओके कंडीशन में निकल रही है। अगर बूट कैपेसिटर का ध्यान देना है, बूट कैपेसिटर खराब होने से हमारा फोन ऑन नहीं होता है और फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम भी आती है। उसके बाद वीपीएस वोल्टेज कितनी बनती है हमारी, 3.5 से 4.2 तक के बीच में बनेगी। उसके बाद जो अगली वोल्टेज हमें चेक करनी है वो चेक करनी है पावर की पे। पावर की मतलब पावर बटन पे 3.5 से 4.2 1.2 से 4.2 तक के बीच में बन रही है या नहीं। तो पावर की पे हमें चेक कर लेनी है। सिंपली पावर की पे कैसे चेक करेंगे, हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलना है, ऑन ऑफ वोल्टेज खोल लेनी है। ठीक है, तो ऑन ऑफ बटन पे हमें चेक कर लेना है कि बैटरी लगाते ही 3.5 से 4.2 मिल रही है या नहीं मिल रही। बैटरी नहीं भी लगाओगे तो चार्जिंग पे लगना चाहिए, तो भी हमारा 3.5 से 4.2 तक के बीच में बता देगा कि मिल रही है या नहीं। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ पावर की कहाँ पे है इसकी। तो देखिए हमारी पावर की बटन ये रहा, ठीक है, ऑन ऑफ स्विच ये रहा। यहाँ पे चेक कर लेना है हमें। तो यहाँ पे 3.5 से 4.2 आपको देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब सही है, वरना पावर की वोल्टेज चेक करनी है, लाइन चेक करनी है आपको। आगे बढ़ते हैं अगली वोल्टेज की तरफ। अगली वोल्टेज चेक करनी है VREF 0.6 से 1.2 वोल्टेज तक आनी चाहिए VREF। तो इस वोल्टेज को चेक करने के लिए हमें डायग्राम खोल लेना है, सर्चिंग वाले ऑप्शन में सीधा लिख लेना है VREF। ऐसे हम इसे सर्च कर लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है, एक और बार क्लिक करना है। ये हमें कहाँ पे चाहिए, पावर आईसी के अंदर चाहिए। ठीक है, VREF, तो ये है हमारी पावर आईसी। हमें कैसे पता लगेगा पावर आईसी के अंदर आ चुके हैं, तो U2001 हमारी क्या थी, पावर आईसी थी। तो यहाँ पे हमारी VREF लाइन है। तो यहाँ पे देखेंगे इसके लाइन पे कौन सा कंपोनेंट लगा है, एक एनपीसी लगा है। तो इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद लेआउट में पेस्ट करते हैं, नेक्स्ट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे है ये कंपोनेंट, तो बिटमैप पे चेक कर लेते हैं हम, क्या कंपोनेंट का नंबर है C2153। C2153। तो जूम करेंगे, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, C2153। तो ये वाली वोल्टेज है हमारी। तो यहाँ से निकल के एक कैपेसिटर पे जाती है ये, तो कैपेसिटर हमारा ये वाला है। देखिए VREF का कैपेसिटर हमारी पावर आईसी के पास मिलेगा। तो लेआउट में देख लेते हैं कहाँ पे था, तो ये रहा, देखिए एक कैपेसिटर के जस्ट नीचे। तो इस कैपेसिटर के जस्ट नीचे ये वाला हमारा VREF का कैपेसिटर है। तो 0.6 से 1.2 वोल्टेज आपको इस पे देखने को मिलेगी, कब, जब हमारा फोन चार्ज पे लगा होगा। उसके बाद अगली वोल्टेज पे देखते हैं, पावर आईसी निकलने के बाद ये वोल्टेज कहीं नहीं जाती। उसके बाद VRTC की वोल्टेज बनती है 2.8 वोल्ट, जो हमें पावर आईसी से निकलने के बाद देखने को मिलेगी। तो डायग्राम पे जाएंगे हम, तो यहाँ पे चेक क्लिक करके लिख देंगे VRTC, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो हमें सीधा VRTC पे ले जाएगा। तो VRTC पावर आईसी के अंदर ही होती है। तो देखिए VRTC की वोल्टेज हमारी कहाँ पे बन रही है, एक कैपेसिटर लगा है, एक रजिस्टर और एक और कैपेसिटर लगा है। कौन सी बॉल पे बन रही है, R12 पे। तो हम बिटमैप पे जाएंगे और यहाँ पे R12 बॉल सर्च कर देंगे। तो देखिए R12 हमारी कौन सी है, ये वाली है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आपको बता देगा कहाँ कहाँ पे इसके कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, और यहाँ से निकलने के बाद इस कैपेसिटर पे गया है और कहीं नहीं जा रही है वोल्टेज। तो ये कैपेसिटर कहाँ पे है हमारा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ बोर्ड में। तो ये वाला हमारा VRTC का कैपेसिटर है, जिसमें 2.8 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगी जब आपका फोन चार्ज पे होगा। बैटरी निकली हुई होगी जब आप चार्ज पे लगोगे, और मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे रख के सेट करना है वोल्टेज के लिए। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन जो बनती है वो चेक करते हैं। तो उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है हमारी V मॉडम 0.6 से 1.2 वोल्टेज, जो पावर आईसी से निकल के CPU IC में जाएगी एक कॉइल के थ्रू, इसे हम बक वोल्टेज बोलते हैं। तो V मॉडम की वोल्टेज देखेंगे हम, तो यहाँ पे हमने खोल लिया, डायग्राम खोल लेंगे, तो V मॉडम लिख देंगे, यहाँ मॉडम लिख देते हैं MODEM, मॉडम करके नेक्स्ट करा, तो ये हम आ गए पावर आईसी के पास।
तो ये हमारी पावर आईसी है 22001, ये ए ब्लॉक है, ठीक है, U2001 ये ब्लॉक है। तो वी मॉडम की वोल्टेज हमें देखने को मिलेगी इस कॉइल पे, ठीक है। तो ये कॉइल हम कॉपी कर लेते हैं, इसको लेआउट में जाके पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारी पावर आईसी के इस साइड है। तो इस कॉइल पे आपको चेक कर लेना है, दिखा देता हूँ मैं कौन सी कॉइल है। तो इस कॉइल पे आपको चेक कर लेना है, देखिए इस कॉइल पे, दूसरी वाली कॉइल पे आपको चेक कर लेना है। इस पे 0.6 से 1.2 तक वोल्टेज देखने को मिलती है, जो कि पावर आईसी से निकलने के बाद सीपीयू आईसी में जाती है। ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको बिटमैप के थ्रू। तो ये पावर आईसी है हमारी। तो यहाँ देखिए डीवीडी मॉडम, तो ये पावर आईसी से निकली, देखिए पावर आईसी से निकलने के बाद सीधा सीपीयू में जाती है। देखिए पावर आईसी यहाँ से निकली और सीपीयू आईसी में चली जाएगी। इसके दूसरी साइड क्लिक करते ही ये सीपीयू आईसी में चली जाएगी, और पीछे साइड जो दूसरी साइड बोर्ड में जा रही है वो बस इसके कंपोनेंट लगे हैं और कहीं नहीं जा रही है। तो ये वोल्टेज भी आपको चेक कर लेनी है, 0.6 से 1.2 तक के बीच में आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी वोल्टेज वी प्रॉक की बनती है 0.6 से 1.2 वोल्टेज, ये भी एक कॉइल के थ्रू हमारी सीपीयू आईसी में चली जाती है पावर आईसी में, ठीक है। एक डायग्राम पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए इसी के नीचे हमारी वी प्रॉक की होगी, देखिए वी प्रॉक की है, तो यहाँ पे कॉइल लगी है, इसको कॉपी करेंगे, लेआउट में जाके पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारी नीचे से सेकंड वाली कॉइल है, ये वाली। तो इसमें 0.6 से 1.2 वोल्टेज देखने को मिलेगी, ठीक है। फ्लैक्चुएट नहीं करनी चाहिए वोल्टेज, अगर फ्लैक्चुएट कर रही है तो इसका मतलब सीपीयू खराब है। तो यहाँ पे चेक करेंगे 0.6 से 1.2 वोल्टेज। तो मैं ये वोल्टेज दिखा देता हूँ, जो कि पावर आईसी से निकलने के बाद, देखिए पावर आईसी से निकल रही है, ये पावर आईसी से निकली और पावर आईसी से निकलने के बाद सीपीयू आईसी में गई, और पीछे साइड जो जा रही है उसके बस कंपोनेंट्स लगे हुए। तो इतने सारे कंपोनेंट्स होती हुई जाती है हमारी सीपीयू आईसी के नाम, ठीक है। तो अगली वोल्टेज देख लेते हैं हम, अब अगली कौन सी बनेगी हमारी। तो अगली बनती है VPA, जो कि पीएफओ के लिए जाती है 0.6 से 3.4 वोल्टेज तक। इसे चेक करना जरूरी नहीं है डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, इसे स्किप कर देते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं अभी। उसके बाद जो वोल्टेज बनेगी वी कोर 0.6 से 1.2 वोल्ट। तो वी कोर की वोल्टेज दिखाता हूँ मैं आपको, डायग्राम पे जाएंगे, वी कोर जस्ट नीचे है उसके। तो ये कॉइल लगी है वी कोर की, तो इसको कॉपी कर लेंगे, लेआउट में जाके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करते हैं। तो 1 2 तीसरी हमारी कॉइल है, कौन सी वाली कॉइल, 1 2 3, तो ये वाली कॉइल है हमारी। तो आपको बिटमैप पे चेक करा देता हूँ, 1 2 3 ये हमारी पावर आईसी से निकली और कहाँ जाएगी, सीपीयू आईसी में और उसके बाद कहीं नहीं जाएगी। तो वी कोर में हमारी 0.6 से 1.2 वोल्टेज तक देखने को मिलेगी, जो पावर आईसी से निकलने के बाद सीपीयू आईसी में जाएगी, एक कॉइल के थ्रू, कॉइल के थ्रू होती है, ठीक है। उसके बीच में कंपोनेंट हो सकते हैं कैपेसिटर वेपेसिटर। उसके बाद जो अगली वोल्टेज मिलेगी हमारी हायर एलडीओ, जो कि हमारी पावर आईसी से निकलने के बाद पावर आईसी में इन होती है, और एक्स्ट्रा देखिए पावर आईसी से निकलने के बाद पावर आईसी में इन होगी और एक्स्ट्रा बक कन्वर्टर आईसी में भी इन, ठीक है। हमारी कौन सी वोल्टेज होगी, VS1 हायर एलडीओ कहते हैं, जिसमें 1.8 से लेके 2.2 वोल्टेज तक आपको देखने को मिलेगी। तो VS1 में आपको दिखा देता हूँ, डायग्राम खोलेंगे, पावर सेक्शन में ही आपको इसी सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। तो VS1 ये रही, तो ये हमारी कॉइल है, इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद लेआउट में पेस्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ पे पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। देखिए जस्ट पहली नंबर वाली हमारी VS1 है। तो कौन सी वाली कॉइल है, ये वाली कॉइल VS1, पावर आईसी के पास जो ये वाली कॉइल है, ये हमारी VS1 की कॉइल है। तो ये आपको दिखा देता हूँ कहाँ से निकल के एक्स्ट्रा बक कन्वर्टर आईसी में भी जाएगी। तो देखिए ये वाली कॉइल है हमारी VS1 की, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पावर आईसी से निकली और देखिए पावर आईसी में इन हुई पावर आईसी में इन होने के बाद हमारी कहाँ जाएगी, एक्स्ट्रा बक कन्वर्टर आईसी। ये हमारी एक्स्ट्रा बक कन्वर्टर आईसी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में।
तो VS1PMU को हम कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे, एक और बार क्लिक करते हैं, तो ये आ गए हम सेकेंड एक्स्ट्रा बक कन्वर्टर आईसी। तो ये रही हमारी एक्स्ट्रा बक कन्वर्टर आईसी। तो एक्स्ट्रा बक कन्वर्टर आईसी में इन होगी हमारी VPH भी इन होती है इसमें। उसके बाद जो हमारी बनती है इससे वो बनती है VS2। तो VS1 को हमने देखने के बाद हम देखेंगे एक्स्ट्रा बक कन्वर्टर आईसी से जो निकलती है वो हमारी निकलती है VS2, और जो कि VA12 आईसी में भी इन होगी। VS2 एक्स्ट्रा बक कन्वर्टर आईसी से निकल के हमारी कहाँ जाती है VA12 आईसी में, और पावर आईसी में भी इन हो जाती है। तो ये वाली वोल्टेज दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये निकली हमारी VS2, तो यहाँ पे डाल देंगे VS2। नेक्स्ट फाइन पे क्लिक करेंगे, एक और बार क्लिक करते हैं, एक और बार जब तक हम पावर आईसी तक नहीं पहुंचते तब तक हमें देखना है VS2। देखिए, तो VS2 हमारी पावर आईसी तक पहुंच गई है। तो VS2 लाइन आ जाती है इस कैपेसिटर पे, यहाँ पे कॉपी करेंगे, लेआउट में जाके पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट फाइंड पे क्लिक कर देंगे। तो VS2 हमारे इस कैपेसिटर पे देखने को मिलेगी 1 2 3 4, फोर्थ नंबर कैपेसिटर पे 1 2 3 4। 4 पे कुछ नहीं है मगर टिप्स दे रखी है, तो कैपेसिटर की टिप्स पे भी चेक कर लोगे, आपको VS2 देखने को मिल जाएगी। कितनी वोल्टेज मिलती है हमारी VS2 पे 1.4 वोल्ट। ठीक है, जो कि VA12 आईसी में भी इन होती है। VA12 आईसी पे दिखा देता हूँ आपको। तो VS2 हमारी पावर आईसी के किस साइड इन होती है, देखिए फोर्थ नंबर कैपेसिटर पे इन होती है 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, तो ये आपको बता देगा VA12 आईसी ये वाली है हमारी। ठीक है, U2806 यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं U2806, नेक्स्ट फाइंड पे क्लिक कर देंगे। देखिए VA12 आईसी आ गई हमारी। तो VA12 आईसी से जो आउटपुट लाइन बनती है जो कि हमारी CPU आईसी में जाती है, तो इस कैपेसिटर से होती हुई जाएगी। तो इस कैपेसिटर को कॉपी करेंगे, लेआउट में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट फाइंड पे क्लिक करेंगे, तो हमारा कैपेसिटर जस्ट उसके ऊपर है, सेम स्लॉट के जस्ट बगल में है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से निकलने के बाद ये कहाँ जाएगी, सीधा CPU आईसी में जाएगी और कहीं नहीं जाती है। ठीक है, और पीछे कंपोनेंट है। तो VA12 आईसी को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी वोल्टेज बनती है VA12 आईसी से 1.2 वोल्ट। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से निकलेगी और ये लाइन जाएगी सीधा CPU आईसी में 1.2 वोल्ट बनाएगी। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है हमारी, जो पावर आईसी से निकल के हमारी रीसेट बनती है, जो पावर आईसी से निकल के 1.8 वोल्ट CPU में जाएगी। तो रीसेट वाली लाइन देख लेते हैं हम डायग्राम में। तो ये कहाँ बनेगी, पावर आईसी पे। तो पावर आईसी को हमने कॉपी कर लेना है। ठीक है, पावर आईसी को कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमने पावर आईसी को कॉपी कर लिया, डायग्राम पे जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट फाइंड पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा आ गया बक सेक्शन। नेक्स्ट करेंगे, हमें जाना है कंट्रोल सेक्शन में। ये LDO सेक्शन आ गया, ये हमारा कंट्रोल सेक्शन आ गया। तो यहाँ पे रीसेट वाली लाइन ये रही। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं ये आगे कहाँ जा रही है। नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा TP पॉइंट है। तो TP को कॉपी कर लेते हैं, लेआउट में जाके पेस्ट करके देखते हैं कहाँ पे, कौन से TP पे है ये। देखिए TP हमें मिल गया है। तो इस पे पावर आईसी के जस्ट इस साइड पे हमें 1.8 देखने को मिलेगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे। तो इस वाले TP पे 1.8 देखने को मिलेगी आपको रीसेट की। अगर इस पे आपकी 1.8 लाइन आ रही है तो इसका मतलब आपकी पावर आईसी पूरी ओके कंडीशन में वर्क कर रही है। ठीक है, उसके बाद जो CPU आईसी से एक सिग्नल वोल्टेज आती है, वो आती है वॉच डॉग की, वो भी बनाती है 1.8 वोल्ट। जैसी ही वॉच डॉग की वोल्टेज मिल जाएगी तो हमारा फोन चालू हो जाता है। ठीक है, वॉच डॉग की वोल्टेज दिखा देता हूँ, डायग्राम पे जाएंगे। देखिए उसी के जस्ट नीचे ये हमारा CPU है U11001। ये हमारा क्या है, CPU। दिखा देता हूँ मैं आपको U। तो देखिए U1001 ये हमारा क्या है, CPU। पावर आईसी के जस्ट ऊपर वाला हमारा क्या होता है, CPU। इसमें डायग्राम में देखते हैं, पावर आईसी के जस्ट ऊपर वाला हमारा क्या है,
चिपसेट, इसका मतलब क्या होता है CPU। तो हमें वॉचडॉग वोल्टेज देखनी है, तो ये हमारी वॉचडॉग यहाँ से निकली, इस TP पॉइंट पे चेक करते हैं। कॉपी कर लिया, लेआउट पे जाएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दूसरा पॉइंट TP पॉइंट दे रखा है जस्ट रीसेट के ऊपर वाला, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये, यहाँ पे 1.8 की लाइन यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे 1.8 की लाइन देखने को मिल रही है तो इसका मतलब आपका पावर IC भी सही है, चार्जिंग IC भी सही है और CPU भी ओके कंडीशन में काम कर रहा है। तो कहाँ से दिक्कत होगी आपकी, eMMC से, ठीक है, इंटरनल स्टोरेज से आपको इसको रिवॉल्व करना पड़ेगा या तो प्रोग्रामिंग करनी। तो ऐसे चेक करते हैं हम MT6357 CRV या MRV का बूट सीक्वेंस। तो आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर कुछ भी नॉलेज मिलती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो पे कौन सा टॉपिक के ऊपर बनानी है, और आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।